Hello students, welcome back. This is Ihsan Ali Asamdi. Thanks for subscribing our channel and thanks for your love and support. So students, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 12th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 1 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें हमने मॉड्यूल 1 किया था हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. So let us continue with second module increasing and decreasing functions exercise 4.2. So start करते हैं increasing and decreasing functions. So first हम definition देख लेते हैं. Increasing and decreasing function definition: the function y equal to f of x is said to be an increasing function of x in the interval a to b if f of x2 is always greater than f of x1 where x2 is greater than x1 in the interval a to b. So दिस इज ज्योमेट्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इस इंक्रीजिंग फंक्शंस को. सो हमें दो इंटरवल दिए गए हैं a एंड b. सो इस इंटरवल के बीच में हमारे पास टू वैल्यूज है x2 एंड x1. सो ऑन सब्सटीट्यूटिंग हमारा f ऑफ x2 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन x1 एंड इसके बेसिस पे हम ये ग्राफ ड्रॉ किए हैं. सो ज्योमेट्रिकली एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग द कर्व y इक्वल टू f ऑफ x इन द इंटरवल a to b, दैट इज as we move from left towards right in the interval a to b, then the curve rises. increasing functions में हमारा कर्व इंक्रीज होगा. सो ये केस में अगर हम स्लोप कैलकुलेट करें सो हमारा स्लोप हर बार पॉजिटिव रहेगा एंड देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x f डैश ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. स्लोप हमने प्रीवियस लेक्चर इन दी चैप्टर डेरिवेटिव्स में हमने देखा व्हाट इज स्लोप. The value of slope is f dash of x जो है dy by dx. So dy by dx का वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 0 होगा in case of increasing functions. So if f dash of x is greater than 0 for all x, but the value of x is in the interval between the interval a to b, then y equal to f of x is an increasing function in the interval a to b. So हमें एक फंक्शन दिया होगा and how to find कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है. So we'll take the derivative and we'll try to find the slope of that function. और अगर slope greater than 0 है so हमारा function increasing है. So we'll start with next decreasing functions. So a function y equal to f of x is said to a decreasing function of x in the interval a to b. कब? If x2 is less than f of x1, जब x2 का वैल्यू लेस होगा x1 से, where x2 is always greater than x1 for all x1 x2 in the interval a to b. So this is our slope, this is our curve. ये हमारा curve है for decreasing function. So geometrically as we move from left to right along the curve y equal to f of x in the interval a to b, then the curve falls. Curve fall हो रहा है. So the value of x2 is always greater than x1. On substituting, substitute करने के बाद उसका value कम आएगा. So we'll get a slope decreasing way में. So slope of the tangent f dash of x is less than 0 and therefore the slope of tangent is negative. सो ये केस में डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए अगर हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे सो कभी भी लेस देन 0 होगा. सो इफ f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 इन द इंटरवल a to b, देन f of x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल a to b. सो कैसे सम्स करना है, फंक्शंस दिया रहेगा, हमें चेक करना है हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है. सो विल टेक द डेरिवेटिव, मतलब विल स्लोप फाइंड करेंगे और अगर स्लोप का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, f डैश ऑफ x का वैल्यू 0 से ज़्यादा है, सो इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन. और अगर f डैश ऑफ x का वैल्यू लेस देन 0 है सो इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. सो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2. सो कॉन्सेप्ट हमारे और क्लियर हो जाएगी. सो विल कंटिन्यू विद सेकंड एक्सरसाइज 4.2. टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. हमें चेक करना है ये हमारे जो फंक्शंस है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है. सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं f of x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16 वेर x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर. सो हमें चेक करना है ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों. सो कैसे चेक करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे. सो फर्स्ट डिफरेंशिएट करते हैं बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट both sides with respect to x. So this will become f dash of x x raised to n nx n minus 1 minus 6 x square का होता है 2x plus 12 derivative of x is 1 and derivative of constant is 0. This can be further written as ये हो जाएगा 3x square 12x plus 12.
सो हमारा ये फंक्शन हो गया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। क्या मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं? सो दिस कैन बी रीरिटन एज एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 4. So this can be further rewritten as f dash of x equal to 3x minus 2 the whole square. एक आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, मैंने उसको a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, a माइनस बी द होल स्क्वायर। अब हमें चेक करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है f डैश ऑफ x वो ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। ओके, सो अब हम चेक करते हैं। सपोज x के जगह पे आप कोई भी नंबर ले लो। सो विल डू रफ वर्क। x के जगह पे आप कोई भी नंबर ले लो, से x इक्वल टू -1। अगर आप -1 ले लोगे सो -1 माइनस 2 द होल स्क्वायर, सो -3 द होल स्क्वायर 9 हो जाएगा। सपोज x के जगह पे आप 0 लेते हो, सो 0 माइनस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू -2 का स्क्वायर, इट विल बिकम 4। अगेन इट इज ग्रेटर देन 0। सो माइनस में भी ग्रेटर देन 0 आता है, 0 में भी ग्रेटर देन, पॉजिटिव नंबर लेके देखते हैं। सपोज x का वैल्यू 1 ले लेता हूं, सो 1 माइनस 2 द होल स्क्वायर, सो -1 का स्क्वायर, इट इज अगेन ग्रेटर देन 0। सो अब x का कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी एक रियल नंबर ले लो, वो कभी भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। बट सपोज x के जगह पे आप 2 ले लेते हैं हम, सो लेट अस चेक फॉर x इक्वल टू 2। x के जगह पे इफ आई सब्स्टिट्यूट 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर, सो 0 स्क्वायर इट इज 0। सो ये ग्रेटर देन 0 नहीं है। सो जब हम x का वैल्यू 0 लेंगे, सो the function is not greater than 0, so I can say that since x minus 2 is always positive when सिर्फ x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। सिंस x माइनस 2 द होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव वेर x इज नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। x का वैल्यू 2 नहीं लेंगे तब f डैश ऑफ x का वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। हमने ये सिंबल इन सेट्स रिलेशंस में सीखे थे। इट डिनोट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, बट हमें 2 नहीं लेना है। एंड देयरफॉर हेंस हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट एट 2। सो हमने चेक किया, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल x बिलोंगिंग्स टू अ रियल नंबर, सिर्फ 2 नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड सम f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वेर x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर x नॉट इक्वल टू 0। तो देखते हैं क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। चलो चेक करते। सो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो हो जाएगा f डैश ऑफ x इक्वल टू x, द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस 1 अपॉन x का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो 1 विल ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो हमारा f डैश ऑफ x का वैल्यू आया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो चलो चेक करते हैं फॉर x के वैल्यूज। x के सारे वैल्यूज मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सपोज मैं कोई भी एक नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ। सो यहाँ पे x स्क्वायर है, सो सपोज मैं x के जगह पे -2 लेता हूँ, सो अगेन इट विल बिकम प्लस, -2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। सपोज मैं पॉजिटिव लेता हूँ, सो 2 स्क्वायर इट विल बिकम प्लस। सो मैं कोई भी नेगेटिव नंबर ले लूँ, या कभी भी ग्रेटर देन 0 रहने वाला है, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लूँ ग्रेटर देन 0 रहने वाला है, बट मैं 0 नहीं ले सकता हूँ। सपोज इफ आई सब्स्टिट्यूट 0, सो 0, सो अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे सो इट विल बिकम 0 एंड 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी, जो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। एंड देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है सिंस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू हर बार पॉजिटिव आएगा, सिर्फ x का वैल्यू 0 नहीं लेना है। देयरफॉर
एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, हमें 0 नहीं लेना है, एंड देयरफॉर द फंक्शन f of x is an increasing function for all values of x belonging to a real number but 0 नहीं होना चाहिए. सो दिस इज द वे कैसे हम फाइंड करते हैं हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है. डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव में हम x के अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे. 3 चीज केस लेना है, पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, 0 लेके चेक करना है. तो आपको इजीली समझ में पता चल जाएगा कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है. सो हमारा फर्स्ट वाज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये भी हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है. हम नेक्स्ट करते हैं कि ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं. स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x. सो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x 7 इज अ कांस्टेंट, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. सो ये हो जाएगा -7 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो f डैश ऑफ x इज -7 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो हम सारे वैल्यूज चेक करते हैं x के. x को आप नेगेटिव लो तो भी वो पॉजिटिव आ जाएगा बिकॉज x स्क्वायर है, और अगर पॉजिटिव लोगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा. बट हमें 0 नहीं लेना है बिकॉज इफ आई सब्स्टिट्यूट 0 तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा. हमने यहाँ पे देखा है कि x का वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते बिकॉज वो इन्फिनिटी हो जाएगा, एंड देयरफॉर f डैश ऑफ x एक्स स्क्वायर का वैल्यू हर बार पॉजिटिव आने वाला है. सो सिंस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव बट x का वैल्यू कभी 0 नहीं लेना है. सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू हर बार पॉजिटिव आएगा. बट स्टूडेंट्स देखो यहां पे -7 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है. दिस कैन बी रीरिटन एज -7 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू हर बार पॉजिटिव आएगा. बट इफ आई मल्टीप्लाई विथ -7 आंसर मेरा नेगेटिव ही होने वाला है, एंड देयरफॉर f डैश ऑफ x इज लेस देन 0. ये केस में हमारा लेस देन 0 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू रियल नंबर बट 0 नहीं होना चाहिए, एंड देयरफॉर आवर फंक्शन f ऑफ x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन for all values of x belonging to a real number will not take 0. So ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है बिकॉज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है बट व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड -7 से मल्टीप्लाई होकर वो नेगेटिव हो जाएगा, एंड देयरफॉर f डैश ऑफ x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है बट f डैश ऑफ x लेस देन 0 है, एंड देयरफॉर ये हमारा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है. सो हमने सीखा कैसे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस को फाइंड करते हैं. स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द इंटरवल्स, कि कौन से इंटरवल में हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है. सो कंटिन्यू करते हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. ये हमारा ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन कब हमारा इंक्रीज हो रहा है, बट हमें इंटरवल फाइंड करना है कि कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, when the value of the slope is positive या फिर f dash of x is greater than 0. सो हम इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे. विल स्टार्ट विद द सम्स. फर्स्ट क्वेश्चन f of x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1. सो विल फाइंड f dash of x. दिस विल बिकम 6x स्क्वायर माइनस 30x plus 36 1 plus 0, and therefore f dash of x equal to 6x square minus 30x plus 36. इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, अगर पॉसिबल है हम रेड्यूस कर देंगे तो 6 कैन बी टेकन x कॉमन, से हो जाएगा x स्क्वायर 5x प्लस 6 एंड f डैश ऑफ x. सो हमें क्या फाइंड करना है,
इंटरवल फाइंड करना है, मीन्स द वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड करना है कि कौन से इंटरवल के लिए हमारा ये जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है. सो विल स्टार्ट सिंस एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, बिकॉज ये हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? जब उसका स्लोप ग्रेटर देन जीरो होता है बच्चों. स्लोप ग्रेटर देन जीरो मतलब एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो. सो विल टेक एफ डैश ऑफ एक्स इज 6 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन जीरो. विल सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन जीरो. सो 6 मैंने RHS में ट्रांसफर किया, सो 0.6 इज जीरो. So this is our equation x square minus 5x plus 6 equal to 0. Now हम इसको फैक्टर्स को फाइंड करेंगे. So factors of 6 which on addition gives 5. So 3 2s are 6. 3 and 2 are the factors of 6 which on addition gives 5. So x minus 3 and x minus 2 are the factors of this equation. सो हमारा x माइनस 3 x माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है. सो अभी हमें x के वैल्यूज फाइंड करना है. x के कौन से ऐसे वैल्यूज है जिनको सब्स्टिट्यूट करने पे वो हर बार ग्रेटर देन जीरो होगा. सो रफ वर्क करेंगे. कंसीडर दिस एज a इंटू बी ग्रेटर देन जीरो. अभी दो वैल्यू जीरो से बड़ा कब हो सकता है? केस 1 जब दोनों पॉजिटिव हो. सो केस 1 जब a भी पॉजिटिव होगा और b भी पॉजिटिव होगा. जब दोनों पॉजिटिव है तो हमारा आंसर ग्रेटर देन जीरो ही रहने वाला है. और सेकंड केस जो होता है केस 2 जब a नेगेटिव है एंड b इज ऑल्सो नेगेटिव. जब दोनों के वैल्यूज a और b का वैल्यू नेगेटिव है सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो दोनों केस में केस 1 हम लेंगे दोनों पॉजिटिव तो भी वो ग्रेटर देन जीरो रहने वाला है एंड केस 2 दोनों नेगेटिव रहेगा तो भी ग्रेटर देन जीरो रहने वाला है. सो मेरे ये सम को सॉल्व करने के लिए आई हैव टू केसेस. सो एक्स के क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं? सो हम टू केसेस से सॉल्व करेंगे. सो केस 1, व्हाट इज केस 1? जब मेरा x माइनस 3 ग्रेटर देन जीरो है एंड x माइनस 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो. फर्दर सॉल्व करेंगे. सो x माइनस 3 ग्रेटर देन जीरो, x इज ग्रेटर देन जीरो प्लस 3, सो x इज ग्रेटर देन 3. सेकेंड केस x माइनस 2 ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो प्लस 2 एंड देयरफॉर x ग्रेटर देन 2. सो x ग्रेटर देन 3 एंड x ग्रेटर देन 2. दो कंडीशंस मिले. अब दो कंडीशंस में से हमें कौन सा लेना है? सो प्लॉट करेंगे, रफ वर्क करेंगे. विल प्लॉट अ लाइन से यहाँ पे मेरा जीरो है, x इज ग्रेटर देन 2. सो दिस इज माई 1 2 3. सो फॉर x ग्रेटर देन 2 के लिए ये आएगा एंड x ग्रेटर देन 3. सो x ग्रेटर देन 3 के लिए ये होगा. सो दोनों में से कौन से वैल्यूज को लेंगे हम? सो जो कॉमन है, जो कॉमन होगा जिसमें दोनों पार्ट इंक्लूडेड है. सो इफ वी सी ओवर हियर, ये हमारा कॉमन पार्ट है. सो ये हमारा जो पार्ट है दिस इज कॉमन फ्रॉम 3 टूवर्ड्स माई राइट हैंड साइड एंड. तो यहां पे कहां तक है? हमारा इंफिनिटी तक है. सो देयरफॉर इन दोनों में से कौन से वैल्यूज को लेना है? x ग्रेटर देन 2 या x ग्रेटर देन 3? सो हम कॉमन लेंगे. सो ये पार्ट हमारा कॉमन है, सो इट इज ग्रेटर देन 3 इज कॉमन एंड देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 3. सो केस 1 से हमें एक वैल्यू मिला, x शुड बी ग्रेटर देन 3. अब हम केस 2 करते हैं. केस 2 जिसमें x माइनस 3 लेस देन 0 है एंड x माइनस 2 इज ऑल्सो लेस देन 0. अब इसको सॉल्व करते हैं हम. सो x लेस देन 0 प्लस 3, x शुड बी लेस देन 3 और x माइनस 2 लेस देन 0, x लेस देन 0 प्लस 2, x लेस देन 2. सो फ्रॉम केस 2 मुझे और दो कंडीशंस मिले, इसको भी हम सॉल्व करते, सिंप्लीफाई करते, हमको पता चलेगा कि दोनों में से कौन से वैल्यूज को लेना है. सो विल ड्रॉ ग्राफ. सपोज ये मेरा ओरिजिन है x लेस देन 3. सो
x लेस देन 3, सो लेस देन 3 के लिए ये है, एंड लेस देन 2, दिस इज माई लेस देन 2, दिस इज इंफिनिटी। अब बताओ कौन सा कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट जो दोनों में है। सो दिस इज माई कॉमन पार्ट, दिस इज माई कॉमन पार्ट, दैट इज x लेस देन 2, एंड देयरफॉर यहां से x लेस देन 2 हमें मिला है। सो फ्रॉम केस 1 हमें x ग्रेटर देन 3 मिला, जिसके लिए हमारे फंक्शन पॉजिटिव है, एंड सेकेंड केस से x लेस देन 2, x लेस देन 2 का वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा। सो फ्रॉम दिस टू केसेस देयरफॉर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, कब? फॉर x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 2। ये दो कंडीशंस हमें मिले जब x का वैल्यू 3 से बड़ा होगा और x का वैल्यू लेस देन 2 है, एंड देयरफॉर क्या है x का वैल्यू? x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 3 मीन्स 3 से इंफिनिटी तक, और x बिलोंग्स टू लेस देन 2, लेस देन 2, 2, 1, 0, -1, -2, इंफिनिटी तक। सो माइनस इंफिनिटी टिल 2। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, जिसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो स्टार्ट करेंगे सेकेंड सम। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें चेक करना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो x का इंटरवल फाइंड करना है। सो सबसे पहले अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका f डैश ऑफ x कभी भी ग्रेटर देन 0 होता है। सो फॉर f डैश ऑफ x का वैल्यू निकालें, फिर किए बिकॉज इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इट इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है? उसके दो पॉसिबल केसेस है, व्हेन बोथ आर पॉजिटिव और व्हेन बोथ आर नेगेटिव। सो बोथ पॉजिटिव लेने पे हमें कॉमन रीजन मिला दैट इज x इज ग्रेटर देन 3, और बोथ नेगेटिव लेने पे हमें कॉमन रीजन मिला x लेस देन 2। सो ग्रेटर देन 3 के लिए 3 टू इंफिनिटी, लेस देन 2 के लिए माइनस इंफिनिटी टू 2। सो दिस आर द टू पॉसिबल केसेस जहाँ पे हमारा फंक्शन हर बार इंक्रीजिंग होगा। सो हमने फाइनल आंसर लिख दिए। स्टार्ट करेंगे सेकेंड सम। f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, और ये हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जिसके हमें इंटरवल्स को फाइंड करना है। सो स्टार्ट करेंगे, विल टेक डिफरेंट डेरिवेटिव्स। f ऑफ डैश ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 2, x का डेरिवेटिव 1 होता है एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सो दिस विल बिकम 2x प्लस 2। अब हमें इंटरवल को फाइंड करना है बिकॉज दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है? द f डैश ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो सिंस f ऑफ x is an increasing function, therefore f dash of x greater than 0 होगा। so this will become 2x plus 2 greater than 0, 2x plus 1 greater than 0, x plus 1 greater than 0, greater than 0 minus 1, so x is greater than minus 1। so if I take a number line जिस पे हमारा origin है तो ग्रेटर देन -1, सो दिस इज माई 1 2 3, नेगेटिव साइड यहाँ पे है एंड -1 से बड़ा, सो दिस इज द इंटरवल टिल इंफिनिटी, -1 टू इंफिनिटी। देयरफॉर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू -1 से लेके इंफिनिटी तक, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो ये बहुत ही सिंपल सम था कंपेयर टू प्रीवियस। इसमें सिर्फ एक ही केस है, डायरेक्टली हमें मिल जाता है कि x का वैल्यू -1 से बड़ा होगा तो हमारा एक फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्टार्ट करेंगे विद द थर्ड सम। स्टार्ट करते विद द लास्ट सम। सो f ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 144x माइनस 7। ये अगर ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमें इंटरवल फाइंड करना है किसमें ये इंक्रीजिंग है। सो विल टेक द डेरिवेटिव f डैश ऑफ x इक्वल टू दिस विल बिकम 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 144, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, कांस्टेंट 0, एंड देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 144। सो क्या कॉमन निकलेगा? हाँ,
इफ 6 कॉमन ले सकते हैं हम, सो रेड्यूस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24. So f dash of x, since f of x is an, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. इंक्रीजिंग फंक्शन तो क्या हो जाएगा, f dash of x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. सो 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0. सो ट्रांसफर करेंगे 6 को RHS में. सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन 0. क्या करेंगे, चेक करेंगे अगर फैक्टर्स पॉसिबल है. सो फैक्टर्स ऑफ 24 विच ऑन सब्ट्रैक्शन, माइनस करने पे 5 मिलेगा. सो यस 8 3 जा. सो 8 माइनस 3 इज 5. सो x माइनस 3 एंड x प्लस x माइनस 8 एंड x प्लस 3 आर द फैक्टर्स. फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, 10th स्टैंडर्ड में हमने देखा था फैक्टराइजेशन मेथड में. सो रिवाइज कर लेना. सो 8 3 24 एंड 8 माइनस 3, सो विल गेट द आंसर. सो हमारे दो फैक्टर्स मिल गए हमें, x माइनस 8 एंड x प्लस 3 ग्रेटर देन 0. अब हमें इंक्रीजिंग दिखाना है. इंक्रीजिंग कब हो सकता है, हमने फर्स्ट सम में देखे व्हेन बोथ द दो केसेस होते हैं, केस 1 एंड केस 2. केस 1 अगर दोनों पॉजिटिव होगा एंड केस 2 अगर दोनों नेगेटिव होगा. सो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट केस 1. So x minus 8 greater than 0 and x plus 3 greater than 0. So simplify करेंगे. So ये हो जाएगा x is greater than 8 and x is greater than minus 3. So x greater than 8 and x greater than minus 3. We'll draw a number line. So origin से माइनस 3, सी दिस अब माइनस 3, एक्स ग्रेटर देन माइनस 3. सो ये हमारा पॉसिबल रीजन है एंड एक्स इज ग्रेटर देन 8. सो दिस इज अवर 8. सो हमारा ये पॉसिबल रीजन है. सो कॉमन रीजन कौन सा है, सो दिस इज अवर कॉमन रीजन एंड देयरफॉर एक्स इज ग्रेटर देन 8. फ्रॉम केस 1 हमें एक्स का वैल्यू 8 मिला, ग्रेटर देन 8. अब केस 2 लेंगे. केस 2 कौन सा है, केस 2 जब x माइनस 8 इज लेस देन 0 एंड x प्लस 3 इज ऑल्सो लेस देन 0. दोनों नेगेटिव, लेस देन 0 दोनों नेगेटिव, तो भी हमारा f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा. सो x माइनस 8 लेस देन 0, x इज लेस देन 8. x प्लस 3 लेस देन 0, x इज लेस देन माइनस 3. सो अगेन हम ग्राफ बनाएंगे. ओरिजिन x इज लेस देन 8. सो यहाँ पे हमारा 8 है and it is less than 8. So this is our possible region and x is less than minus 3. Minus 3 is here and x is less than minus 3. So common region कौन सा है हमारा, x less than minus 3. So from the second case हमें x less than minus 3 मिला. So first case में x greater than 8 मिला and second case में x less than minus 3. ये हमारे दो पॉसिबल रीजन्स है जहाँ पे हमारा फंक्शंस इंक्रीजिंग होगा and therefore f of x is an increasing function. इंक्रीजिंग फंक्शन होगा कब, when x is greater than 8 or x is less than minus 3 and therefore x के क्या पॉसिबल वैल्यूज है, x belongs to फर्स्ट केस में आया ग्रेटर देन 8, 8 9 10 कहाँ तक, 8 to infinity. और from second case x less than minus 3, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 कहाँ तक, till minus infinity. So these are the possible values of x जहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा. So hope clear है. स्टार्ट करेंगे विद द डिक्रीजिंग फंक्शन. 4.2 एक्सरसाइज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. सो हमें इंटरवल फाइंड करना है जिसमें हमारा ये जो गिवन फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है. सो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, हमारा जो स्लोप है वो लेस देन 0 होना चाहिए. सो द वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 होना चाहिए. स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वेयर माइनस 144x माइनस 7.
differentiate both the side with respect to x, so this will become 6x square minus 30x minus 144, derivative of x is 1 minus 0, constant का derivative 0, so f dash of x equal to 6x square minus 30x minus 144, so I can take a 6 common, ये हो जाएगा x square minus 30 minus 5x minus 24, so f dash of x. Now since f of x is a डिक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर अगर हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है सो हमारा स्लोप या फिर f डैश ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन 0. सो 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज लेस देन 0. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 लेस देन 0. सो 24 के फैक्टर जो माइनस करके 5 देगा इज 8 3 24. So x 8 and x plus 3 is less than 0. So x minus 8 और x plus 3 is less than 0. अब less than 0 कब हो सकता है? So there are two cases. So if I say ये मेरा a है और ये मेरा b है. So a b less than 0 कब होगा? So दो केस है. केस 1 जब a greater than 0 है एंड b लेस देन 0 है. सो प्लस माइनस माइनस, सो वो केस में लेस देन 0 हो जाएगा. एंड द सेकेंड केस इज a लेस देन 0 है एंड b ग्रेटर देन 0 है. सो ये दो केसेस है जिसमें हमारा जो वैल्यू है a इंटू बी हर बार 0 से कम आएगा. सो स्टार्ट करेंगे, विल सॉल्व टू केसेस फॉर बोथ दी फैक्टर्स. सो केस 1, हमारा केस 1 क्या है? x माइनस 8, x माइनस 8 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 3 लेस देन 0. सो दो केसेस है, सॉल्व करेंगे. x माइनस 8 ग्रेटर देन 0, सो x इज ग्रेटर देन 8. x प्लस 3 लेस देन 0, सो x इज लेस देन माइनस 3. सो कॉमन रीजन लेंगे. सो ग्राफ प्लॉट करते हैं. दिस इज माई ओरिजिन, x इज लेस देन माइनस 3, माइनस 3, x इज लेस देन माइनस 3, दिस इज लेस देन माइनस 3 एंड x इज ग्रेटर देन 8, 8, x इज ग्रेटर देन 8. सो कॉमन रीजन क्या आया? इसमें कोई कॉमन रीजन है ही नहीं. सो देयरफॉर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स. Therefore, it is contradiction. So ये हमारा जो केस है वहां से हमें कोई भी पर्टिकुलर रीजन नहीं मिला. सो हम केस 2 करेंगे. केस 2 वेर x माइनस 8 इज लेस देन 0 एंड x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0. सॉल्व करेंगे. x माइनस 8 लेस देन 0, सो x इज लेस देन 8. x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, सो x इज ग्रेटर देन माइनस 3. सो प्लॉट करेंगे. दिस इज x लेस देन 8, सो x लेस देन 8 हमारा ये रीजन है एंड x ग्रेटर देन माइनस 3, दिस इज माइनस 3 एंड x ग्रेटर देन माइनस 3, दिस रीजन. सो विच इज ए कॉमन रीजन? कॉमन रीजन क्या है दोनों में? सो ये हमारा जो पार्ट है, ये पार्ट, ये जो पार्ट है इट इज कॉमन. दिस पार्ट एक्सक्लूड कर देंगे और ये पार्ट भी एक्सक्लूड कर देंगे. एंड माइनस 3 to 8 इज अवर कॉमन रीजन एंड देयरफॉर यहां से कौन सा मिला हमें? सो एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग. कब?
when the value of x is greater than -3 and less than 8. So this is our final answer. So f of x is decreasing for x greater than -3 and less than 8. So we'll start with the second sum. F of x equal to x to the power 4 minus 2x cube plus 1. f dash of x का वैल्यू आएगा 4x cube minus 6x square plus 0. So f dash of x equal to 4x cube minus 6x square. So ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है. सिंस f of x is डिक्रीजिंग फंक्शन, therefore f dash of x क्या होगा? लेस देन 0 होगा फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन. सो ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर लेस देन 0. सो 2 हम कॉमन ले सकते हैं. सो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर लेस देन 0. सो दिस कैन बी रिटन एज 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर लेस देन 0. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. सो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इज लेस देन 0. दिस कैन बी रीरिटन एज 2x क्यूब 0 प्लस 3x स्क्वायर. सो 2x क्यूब लेस देन 3x स्क्वायर रीरिटन एज x क्यूब अपॉन x स्क्वायर इज लेस देन 3 अपॉन 2 एंड देयरफॉर x इज लेस देन 3/2. सो ये केस में हमें सिर्फ एक ही केस मिला. वी कैन डायरेक्टली से जब x का वैल्यू लेस देन 3/2 होगा सो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है एंड देयरफॉर f of x इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर x लेस देन 3/2. देयरफॉर x बिलोंग्स टू 3/2 से कम. सो माइनस इन्फिनिटी टू 3/2. कंटिन्यू करेंगे लास्ट सम. f of x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 84x माइनस 7. डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x. दिस विल गिव 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 84. डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस 0 और f डैश ऑफ x का वैल्यू आ गया 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 84. रीरिटन एज f डैश ऑफ x इक्वल टू, आई कैन टेक 6x कॉमन. सो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24. नाउ सिंस f of x is a डिक्रीजिंग फंक्शन, ये हमारा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है एंड देयरफॉर f डैश ऑफ x लेस देन 0 होगा. सो 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 लेस देन 0 होगा. सो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 लेस देन 0. सो फैक्टर्स फाइंड करेंगे. 14 फैक्टर्स माइनस करके 5 देगा. सो 7 2 ज़ा 14. सो x माइनस 7 x प्लस 2 इज लेस देन 0. सो लेस देन 0 कब होगा? दो केसेस. when x minus 7 is greater than 0 and x plus 2 is less than 0 and x minus 7 is less than 0 and x plus 2 is less than 0. So we'll solve. Two cases will be there. Case 1, क्या है case 1? x minus 7 greater than 0 and x plus 2 less than 0. So greater than 0 plus and minus. So हमें minus में आंसर आएगा. And second case will be x minus 7 less than 0 and x plus 2 greater than 0. ये दो केस है जिससे हमें x के वैल्यूज पता चलेंगे. So x greater than 0 plus 7, so x is greater than 7 and x plus 2 is less than 0, so x is less than minus 2. So केस 1 से x ग्रेटर देन 7 एंड x लेस देन -2 प्लॉट करेंगे.
सो x इज लेस देन -2, -2 इज हियर, सो -2 से कम एंड ग्रेटर देन 7, 7 से ज़्यादा, अगेन कोई कॉमन रीजन नहीं मिला, सो ये कंडीशन हम नहीं ले सकते बिकॉज इट कॉन्ट्रडिक्ट्स, देयरफॉर इट इज कॉन्ट्रडिक्शन। सो अब यहां से हम चेक करते हैं। सो x माइनस 7 लेस देन 0, x इज लेस देन 7 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, सो x इज ग्रेटर देन -2। सो लेट अस प्लॉट करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा हमें कि उसका कॉमन रीजन क्या है। x इज लेस देन 7, सो दिस इज 7, सो लेस देन 7 इज दिस रीजन एंड x ग्रेटर देन -2, सो -2 इज हियर एंड -2 से बड़ा। सो हमारा कॉमन रीजन क्या है? दिस इज अवर कॉमन रीजन, दैट इज -2 to 7। ये रीजन नहीं लेंगे एंड ये रीजन नहीं लेंगे, विल टेक द कॉमन रीजन एंड देयरफॉर f of x is decreasing for x greater than -2 and less than 7, therefore x belongs to -2 से लेके 7 तक, which is our final answer। सो हमने एक्सरसाइज 4.2 के इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के सारे सम्स कर दिए। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ अच्छे से वीडियो को देखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना अच्छे रिजल्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।